इतने 75 साल के इतिहास को मुसलमानों को क्या मिला? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। क्यों नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुसलमान बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, मुस्लिम लड़कियां IAS IPS ऑफिसर बननी चाहिए, मुस्लिम समाज में अच्छे प्लेयर्स आए हैं, क्रिकेट में आए, हॉकी में आए, फुटबॉल में अच्छे प्लेयर बनने चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुस्लिम समाज का सर्वांगीण विकास, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि नॉलेज, शिक्षा, ये वाघिणी का दूध है, टाइग्रेस का। तो आज मुस्लिम समाज जो है, अगर वो मस्जिद में जाएंगे और मुल्ला मौलवी पढ़ाते रहेंगे, उसमें उनका भविष्य नहीं है। वो 10 बार नमाज पढ़े, भक्ति करे, उसमें तो नहीं, पर वो अगर कंप्यूटर सीखेंगे, इंजीनियरिंग सीखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे, तो उसमें उनका भविष्य है। वर्ल्ड में जाकर उनको डॉलर में अच्छी नौकरी मिलेगी। तो सवाल ये है कि जब बातें कोई कड़वी और सच बातें कहता है, मुझे नहीं प्रॉब्लम, मैं ये बोलता हूँ कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये मुल्ला मौलवी के साथ बैठ के थोड़े तुम्हारा भला होगा। हुआ क्या आज तक? तुमको दिया क्या लोगों ने, पॉलिटिशियन ने? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर। क्या जिंदगी में यही करते रहोगे? वही झोपड़पट्टी में किचन में रहते रहोगे? अच्छे नहीं बनोगे जी। और जब अच्छे लोग बनेंगे, उनके बंगले बन गए, उनके पास अच्छे साधन आ गए, तो लोगों को ध्यान में आया कि हमारा विकास का मार्ग कहाँ है। और हमारी पार्टी ने, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, नागपुर में संघ की स्थापना हुई। आप कभी एक प्रयोग कर लो, नागपुर में 2-2.5 लाख 3 लाख मुसलमान हैं। आपको शायद आप 50 हज़ार मुझे वोट देते होंगे, नहीं दे, किसी भी मुसलमान के पास जाओ और उसको पूछो कि नितिन गडकरी तुम्हारा दुश्मन है कि दोस्त है, एक भी नहीं बोलेगा दुश्मन है। सही में यही इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। बाढ़ आ गया, अगर मुस्लिम बस्ती में भी घुसता है और हिंदू बस्ती में भी घुसता है, भूकंप होता है, बादल फटता है, सबका नुकसान होता है। गैस का सिलेंडर मुसलमान को जिस भाव में मिलता है उसी भाव में हिंदू में मिलता है। पेट्रोल डीजल उन्हीं जो भाव सेम ही है, तो हम झगड़ा क्यों करते हैं? हाँ, झगड़ा कहाँ है कि जैसे मानवता के आधार पर एक महिला से शादी हुई, तो उसको कभी भी आप तलाक दे दो, दूसरे को पकड़ लो, ऐसा नहीं, उसके साथ वो अन्याय है। शाहबानू के केस में जब ये जो तलाक की बात आई कि इस प्रकार से ये मानवता के आधार पर सब समाज में से अस्पृश्यता, जातीयता हिंदू धर्म में थी। अब मैं मानता हूँ, मैं अस्पृश्यता और जातीयता का पालन नहीं करूँगा, मैं जातिवाद का नहीं करूँगा, और मैं किसी से जाति के आधार पर बात नहीं करूँगा। सब जाति जो गरीब है, सब मेरे परिवार के हैं, मैं सबके लिए काम करूँगा, गरीब के लिए पहले करूँगा। इस देश के संपत्ति पर पहला अधिकार इस देश के गरीब व्यक्ति का है। वो हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, क्रिश्चियन है, ये मतलब नहीं। मुझे लगता है धीरे धीरे इस प्रकार के लोग सोचते हैं, लोग फिर समझते भी हैं, पर राजनीति में पॉलिटिकल मतलब के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये गुमराह किया जाता है। अब देखो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, जिनको मैं अपना आइकॉन मानता हूँ, आप मुझे बताइए, शिवाजी महाराज ने एक भी मस्जिद कभी तोड़ी है? कल्याण के सूबेदार की सून जो बहू थी, उसको पकड़ के जब लाया तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी माँ भी सुंदर रहती तो इसके जैसी तो मैं भी उतना सुंदर बनता। उसको उन्होंने साड़ी दी, सब दी, और बड़े सम्मान के साथ उसको अपने घर पहुंचाया। कभी उन्होंने किसी मस्जिद पर अटैक नहीं किया।